कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी बात पर जोर दिया हो, मैंने देखा था, मैंने सुना था, और सामने वाले ने कहा नहीं, तुम गलत याद कर रहे हो। धीरे धीरे तुम खुद पर शक करने लगते हो। तुम्हें लगता है शायद वाकई तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तुम्हें लगने लगता है कि तुम ही प्रॉब्लम हो। यही है गैसलाइटिंग, मैनिपुलेशन का सबसे खतरनाक रूप, जहां इंसान तुम्हारे सच पर ही हमला करता है। द इल्यूजन ऑफ डाउट। गैसलाइटिंग की शुरुआत मासूम लगती है। पहले वो सिर्फ छोटे छोटे फैक्ट्स पर डाउट डालता है। ऐसा कब हुआ था? तुम्हें गलत याद है और तुम सोचते हो शायद तुम्हारी मेमोरी वीक है, लेकिन धीरे धीरे ये खेल तुम्हारे पूरे रियलिटी परसेप्शन को बदल देता है। द सीन। रवि और निहारिका की शादी को 5 साल हो चुके थे। एक रात निहारिका ने देखा कि रवि किसी लड़की से देर रात कॉल पर बात कर रहा है। अगली सुबह उसने पूछा, कल रात तुम किससे बात कर रहे थे? रवि मुस्कुराया। तुम्हें सपना आया होगा, मैं तो सो गया था। पहली बार निहारिका चुप रही, पर कुछ दिनों बाद वही चीज दोहराई गई। जब उसने फिर पूछा, रवि ने गुस्से में कहा, तुम्हें हमेशा शक रहता है, तुम्हारा दिमाग ठीक है? धीरे धीरे निहारिका खुद पर शक करने लगी। वो अपनी रियलिटी पर भरोसा खोने लगी। यही है गैसलाइटिंग, एक ऐसा साइकोलॉजिकल स्लो पॉइजन जो तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे हॉलो कर देता है। द डार्क मैकेनिज्म। गैसलाइटर कभी तुम्हें खुलकर अटैक नहीं करता, वो सटल होता है। वो तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए 3 चीजें यूज करता है। 1. डिनायल, इनकार, मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं। 2. डिस्क्रेडिटिंग, तुम्हें कमजोर दिखाना, तुम हमेशा ड्रामा करती हो। 3. प्रोजेक्शन, दोष तुम्हारे ऊपर डालना, तुम ही तो झूठ बोलती हो। हर बार जब तुम अपना पॉइंट रखने की कोशिश करते हो, वो तुम्हें इमोशनली थका देता है, जब तक कि तुम खुद कह दो, शायद गलती मेरी ही है। द साइकोलॉजी बिहाइंड इट। गैसलाइटिंग हमारे ब्रेन के उस हिस्से पर वार करता है जहां कॉन्फिडेंस और परसेप्शन रहते हैं। जब कोई बार बार तुम्हारे सच को इनवैलिड करता है, तो तुम्हारा दिमाग डिफेंस मोड में चला जाता है। वो खुद ही एडजस्ट करने लगता है ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। यानी धीरे धीरे तुम पीस ओवर ट्रूथ चुनने लगते हो, और वहीं से कंट्रोल शुरू होता है। Why it's so dangerous? गैसलाइटिंग सिर्फ ट्रस्ट नहीं तोड़ता, ये तुम्हें खुद से डिस्कनेक्ट कर देता है। तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं रहता, तुम हर चीज में दूसरों से वैलिडेशन मांगने लगते हो। तुम्हारी आत्मा का मिरर टूट जाता है और तुम दूसरों की नजरों से खुद को देखने लगते हो। साइंस यू आर बीइंग गैसलाइटेड। 1. तुम्हें हर बात के लिए माफी मांगने की हैबिट हो गई है। 2. तुम्हें लगता है तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, जबकि सामने वाला काल्म है। 3. तुम्हें अपनी मेमोरी पर भरोसा नहीं रहता। 4. तुम्हें बार बार कहा जाता है तुम क्रेजी हो। 5. तुम्हें लगता है कि पहले तुम कॉन्फिडेंट थे, अब कंफ्यूज्ड हो। अगर ये साइंस दिखें तो रुको, क्योंकि तुम शायद किसी इमोशनल इल्यूजन में हो। हाउ टू फाइट बैक। स्टेप 1. डॉक्यूमेंट योर ट्रूथ। अगर कोई तुम्हें गलत याद है कहता है, तो फैक्ट्स को लिखो, रिकॉर्ड करो, रियलिटी को प्रूफ में बदलो, ताकि तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज ना हो। स्टेप 2. रिकनेक्ट विद योरसेल्फ। हर दिन 10 मिनट खुद से बात करो, क्या मैं सच में गलत हूं या मुझे गलत महसूस कराया जा रहा है। स्टेप 3. डोंट आर्ग्यू, डिसएंगेज। गैसलाइटर को आर्ग्यूमेंट चाहिए, प्रूफ नहीं। वो तुम्हें इमोशनल एग्जॉस्शन में फंसाता है, इसलिए कामली डिस्टेंस बनाओ। स्टेप 4. सीक सपोर्ट। गैसलाइटिंग तब टूटता है जब कोई तीसरा व्यक्ति तुम्हें मिरर दिखाता है। फाइनल वर्ड्स। गैसलाइटिंग तुम्हारा भरोसा नहीं, तुम्हारी रियलिटी चुराता है। लेकिन याद रखो, जो इंसान तुम्हें खुद पर शक दिला दे, वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। सच्चा रिश्ता वो होता है जहां तुम्हारी यादें सवाल नहीं, सम्मान बनती है। क्योंकि जब कोई तुम्हें तुम्हारे सच से काट देता है, तो वो तुम्हारी दुनिया से नहीं, तुमसे तुम्हें अलग कर देता है। अगर तुमने भी कभी किसी रिश्ते में अपना सच खोया है, तो ये चैनल तुम्हें वो वापस दिलाएगा। फॉलो करो ताकि अगली बार कोई तुम्हारे सच को सपना कहने की हिम्मत ना करे।